हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। सर, अब तक हमने रिवीजन सीरीज़ में अपने एक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को फिनिश कर लिया है। आई होप कि आप उस चैप्टर के सारे ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे एज वेल एज उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन द टेलीग्राम और यू कैन लीव अ कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर सेकंड को, जो कि हमारा है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सर कि गुडविल होती क्या है, ठीक है, और गुडविल वैल्यू करने की कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं और उन मेथड्स में गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। हम ये भी चीज़ समझेंगे कि वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इन डिफरेंट मेथड्स, राइट। और अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो किस लेवल तक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ओके। तो इन डेप्थ में हम सारी चीज़ें इस चैप्टर को लेके बात करने वाले हैं इस चैप्टर में आज की वीडियो में। एंड आई ट्राई टू फिनिश अप दिस होल चैप्टर इन दिस वन वीडियो इटसेल्फ, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं गुडविल क्या होती है। देखिए, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट, देखिए नॉर्मली तो आप जानते होंगे, अगर आपसे कोई पूछे, आपने क्लास 11 भी पढ़ी है कि गुडविल क्या होती है, तो आप बताते हो कि सर गुडविल का मतलब होता है कि गुड नेम एंड फेम। किसी भी बिजनेस की मार्केट में जो एक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर XYZ बिजनेस ने जो अपना नाम बना रखा है उसी को हम गुडविल कहते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं गुडविल की मीनिंग इन अ वेरी लिमिटेड वर्ड और विथ रेफरेंस टू हमारे न्यूमेरिकल जो भी उसके रेफरेंस में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि गुडविल का मतलब क्या है, ठीक है, तो गुडविल का इन शॉर्ट सिंपल सा मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। यानी एक पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद रखता है कि वो फ्यूचर में अर्न कर सकता है, राइट। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी XYZ बिजनेस की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके फ्यूचर प्रॉफिट को लेके, वही क्या है, गुडविल है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरा, मान लीजिए किसी भी चीज़, मेरा मान लेते कि गारमेंट्स का बिजनेस है, राइट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं अगले साल जो है 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, राइट। मैंने अभी अर्न नहीं किया, राइट, ये मेरी बस एक एक्सपेक्टेशन है, मेरी उम्मीद है कि मैं 20,000 रुपये अगले साल कमाऊंगा, तो यही 20,000 मेरी क्या हो गई, गुडविल हो गई, राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो आप क्या बता सकते हो, अगर आपको मान लीजिए एक लाइन में लिखना है कि व्हाट इज गुडविल, तो आप बता सकते हैं गुडविल मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। यानी पास्ट में हमने जो भी अच्छी मेहनत की, हमने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड की, एक अच्छा बिजनेस अपना मेंटेन रखा, उन पास्ट एफर्ट्स की वजह से आज हम जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, वही हमारा क्या है सर, गुडविल है, राइट। चलिए, अब एक बात और समझिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि गुडविल का मतलब होता है कि मेरी उम्मीद, मेरी एक्सपेक्टेशन कि मैं फ्यूचर में क्या कमा सकता हूं। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि मुझे लग रहा है मैं 20,000 रुपये कमा सकता हूं, तो क्या हम ऐसे ही बस मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन कर ले रहे हैं, कोई भी तुक्का भिड़ा देंगे, कुछ भी ऐसे ही गेस कर देंगे रैंडम कि हाँ मैं इतना कमा सकता हूँ और वही मेरी गुडविल है? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन का, मेरे इस तुक्के का कोई आधार भी तो होना चाहिए। किसी बेसिस पे ही तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं 20,000 रुपये कमा सकता हूं, राइट। तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन का बेसिस होना चाहिए, राइट। तो हम एक बेसिस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, राइट। मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म ने 2019, 20 और 21 में कुछ ऐसे प्रॉफिट कमाया था। मान लेते हैं 2019 में इन्होंने कमाया 60, 2020 में मान लेते हैं इन्होंने कमाया 40 और 2021 में मान लेते हैं इन्होंने कमाया है लेट्स से 30,000। और एक ईयर का और डेटा ले लेते हैं 2022 का, क्योंकि अब तो 2023 है, तो फिर एक ईयर का हम और डेटा ले सकते हैं, राइट। तो इसको मान लेते हैं हम कि ये हमारा है, इसको कितना कर लेते हैं, वेट अ मिनट, 130 टेस्ट, तो चलिए कोई नहीं, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी रैंडम ऐसे, चलिए 40 ले लेते हैं,
राइट। तो 40,000, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। ओके, तो एक पार्टनरशिप फर्म है जो इस तरीके से कुछ प्रॉफिट कमा रही है। 2019 में 60, फिर 40, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म कमा रही है। तो मैंने क्या किया कि अच्छा ऑन एन एवरेज, देखिए इस तरीके से अगर हम कमा रहे हैं तो पहले एक कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1,30,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी मेरा आंसर आ रहा है 42,500। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज मेरी फर्म नियर टू 42,500 कमा लेती है हर साल ऑन एन एवरेज। तो अगर मेरी फर्म ऑन एन एवरेज 42,500 कमा रही है तो इसका मतलब अगले साल यानी 2023 में भी ये 42,500 के नियर अबाउट कमा सकती है, राइट। और मुझे लग रहा है कि ये अगले साल अगर इतना कमा सकती तो फिर यही मेरी क्या बन गई सर, गुडविल बन गई। क्या ये अंदाज़ा लगाना सही था इस तरीके से कोई बेसिस मान के? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे ही रैंडम गेस नहीं मार रहे कि इतना हो सकता है उतना हो सकता है। हम अपने लास्ट कुछ ईयर के प्रॉफिट को देख रहे हैं और उस प्रॉफिट के बेसिस पे बोल रहे हैं कि चूंकि हम ऑन एन एवरेज 42,500 कमाते थे तो हमें लग रहा है कि अगले साल भी हम 42,500 कमा सकते हैं, राइट। तो ये मेरी गुडविल हो गई सिंपली, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल एकदम अच्छे से। चलिए, अच्छा एक चीज़ और इसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऑन एन एवरेज 42,500 तो कमा रहा हूँ और मुझे लग रहा है, देखिए एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ईयर को लेके नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन है, वो फ्यूचर को लेके हो रही है, बट नॉट ओनली 1 ईयर, वो कई ईयर के लिए हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये जो ऑन एन एवरेज मैं 42,500 कमा रहा हूँ, मैं ये आने वाले 2 सालों तक कमाऊंगा। मतलब मुझे लग रहा है कि अगले साल और उसके भी अगले साल मुझे 42,500 ऑन एन एवरेज प्रॉफिट होगा। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 42,500 नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन अब 42,500 इंटू 2 हो गई, राइट। 42,500 इंटू 2, यानी अब मैं बोल सकता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन 85,000 रुपीज़ के फ्यूचर प्रॉफिट को लेके है। यानी यही 85,000 क्या हो गया, मेरा गुडविल हो गया। आई होप ये एक्सप्लेनेशन इन 3 वर्डिंग्स को पूरी तरीके से सूट कर रही है। गुड। और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको गुडविल वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड भी समझ में आ गया, राइट। देखिए क्या होता है फर्स्ट मेथड। देखिए गुडविल वैल्यूएशन का जो फर्स्ट मेथड है उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चों गुडविल वैल्यू करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो कि होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये आपको पता ही, अभी हमने देखा एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, राइट। और लास्ट एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, ये जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल किया, इसमें भी तो हमने यही सेम चीज़ की। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, हमारे पास 4 ईयर्स का डेटा था, तो हमने क्या किया, उन चारों प्रॉफिट को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, तो हमें पता चला ऑन एन एवरेज हम 42,500 कमा रहे हैं। तो ये मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। और मुझे लग रहा था कि ये जो मैं ऑन एन एवरेज 42,500 कमा रहा हूँ, मैं ये आने वाले अगले 2 सालों तक कमा सकता हूँ। तो मेरी गुडविल हो गई 42,500 इंटू 2। और वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपको क्या लग रहा है कि जो बेनिफिट है एवरेज प्रॉफिट का वो आने वाले कितने सालों तक आपको मिल सकता है, राइट। गुड। तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, एकदम जो हमने यहाँ पे ये चीज़ समझी फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पूरे तरीके से उन वर्डिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बात को और समझते हैं। देखिए अपने लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि एक फर्म थी जो कि इस तरीके से प्रॉफिट कमा रही थी,
राइट, 60 40 30 40, और उसके बेसिस पे हमने निकाला कि सर ऑन एन एवरेज आप 42,500 कमा रहे हैं, तो आपकी गुडविल हुई 42,500, क्योंकि आप ऑन एन एवरेज 42,500 कमा रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप अगले साल भी 42,500 ही कमाओगे। अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे कोई XYZ बंदा आके बोल रहा है कि भैया देखो, तुम तो बोल रहे हो कि तुम ऑन एन एवरेज 42,500 कमा रहे हो, और ये तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारे पास्ट एफर्ट का है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम अगले साल भी 42,500 तो कमा लोगे। पर एक बात समझो, ये पूरा का पूरा, ये कौन बोल रहा है सर? कोई भी XYZ बंदा बोल रहा है कि भाई देखो, ये जो तुमको लग रहा है ना कि ये जो 42,500 हम ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं, तो हम अगले साल भी 42,500 कमा सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, और ये मेरी पास्ट एफर्ट की वजह से, तो तुम गलत हो। क्योंकि अगर इसी मार्केट में, जिस मार्केट में आपकी शॉप है, आपका गारमेंट का बिजनेस है, अगर कोई नया बंदा भी जिसको कोई नहीं जानता, वो भी अगर आके गारमेंट्स की शॉप डालता है, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा ही। देखिए, मार्केट में कोई भी दुकान खोलता है, अगर नया बंदा भी क्यों ना हो, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा ही। तो XYZ बंदा बोल रहा है कि भाई देखिए, आप जो 42,500 कमा रहे हो, और आप कह रहे हो कि सर मुझे लगता है कि 42,500 मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं हर साल कमाता हूँ, ये सब का सब मेरी पास्ट एफर्ट का है, तो नहीं। मार्केट में अगर कोई भी बंदा आके दुकान खोलेगा, आपके जैसा बिजनेस खोलेगा, और मान लेते हैं कि आपके जैसा जितनी कैपिटल आपने लगाई, लेट्स से आपने 5 लाख की कैपिटल लगाई, और वो भी अगर 5 लाख की कैपिटल लगा देता है, तो वो मिनिमम 22,500 तो कमा ही लेगा। मतलब 22,500 कब कमाएगा? जब आपके जितनी कैपिटल लगाएगा। ठीक है, तो जितनी कैपिटल आप लगा रहे हो, उतनी कैपिटल अगर कोई भी बंदा लगाएगा, बस ये हमारा एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर कोई भी XYZ बंदा इतनी कैपिटल लगाएगा, तो कम से कम इतना तो कमा लेगा। और ये ऑब्वियस है, कहीं पे भी अगर आप कोई शॉप डालेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होता ही है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मिनिमम इतना तो कमा लेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो आप बोल रहे हो कि मैं 42,500 अपनी पास्ट एफर्ट के लिए कमा रहा हूँ, ये मेरी गुडविल है, तो नहीं, इस 42,500 में 22,500 तो कोई भी कमा सकता है। तो जो आपने एक्स्ट्रा कमा लिया, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो आप इन दोनों का डिफरेंस है, ये जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, इसको अगर आप बोलते हो कि हाँ भैया ये मेरी मेहनत का है, ये कोई और नहीं कमा सकता, ये सिर्फ मैं कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे पास्ट में एफर्ट किया, मेरा ऐसा गुड बिहेवियर है कस्टमर से, जिस वजह से मेरी दुकान पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा मैं 20,000 रुपये बना रहा हूँ, ये मेरी गुडविल है। और ये बात लॉजिकल भी लगती है एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंपैरिजन में। पूरे प्रॉफिट को गुडविल ट्रीट करना सही नहीं होता, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी XYZ बंदा आएगा और मिनिमम कुछ कैपिटल डालेगा, तो हर टाइप के बिजनेस में कुछ ना कुछ एक मिनिमम प्रॉफिट तो हर एरिया में आप कमा ही सकते हो, राइट। तो जो मिनिमम कोई भी कमा सकता है, उसमें फिर आपकी किस बात की मेहनत है? हाँ, उस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो आप कमा रहे हो, जो एक्सेस आप कमा रहे हो, उसको अगर आप गुडविल बोलो तो हम मान सकते हैं, राइट। तो फिर हम अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको अभी तक हम बोल रहे थे कि गुडविल मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। एक्चुअल में हमें क्या बोलना चाहिए कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कोई कितना कमा सकता है, उसके ओवर, उससे ऊपर जो आपने एक्सपेक्ट किया, वो आपकी गुडविल है। यानी अगर आप 42,500 कमा रहे हो और नॉर्मली कोई भी 22,500 कमाता, तो ये 42,500 22,500 से कितना ओवर है? 20,000 एक्सेस है, तो इसको गुडविल बोलो तो ये सही है, गुड। और यही हमारा सेकेंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि सर गुडविल का मतलब एवरेज प्रॉफिट नहीं होता, गुडविल का मतलब होता है कि जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, जो सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब कि सुपर प्रॉफिट, ठीक है, बस एक टर्म है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, सुपर प्रॉफिट, आप उसको गुडविल बोलो। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप आने वाले 2 साल 4 साल के लिए कमा सकते हो, तो फिर आप उस सुपर प्रॉफिट को उस नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपकी गुडविल उतनी हो जाएगी। यानी अगर मुझे लग रहा है कि ये जो 20,000 मैं एक्सेस बना रहा हूँ, ये 20,000 मैं आने वाले
3 साल के लिए बना सकता हूं, तो मेरी गुडविल 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 हो जाएगी, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और आई होप ये भी आपको एकदम लॉजिकल ही लग रहा होगा। और ये सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं सर, बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा था, उस एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है सर, वो एक्सेस प्रॉफिट निकल के आ जाता है, यानी कि सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ओके। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। टोटल प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, गुड, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है इसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। देखिए, कैपिटल किसी भी बिजनेस में कितनी है, उस कैपिटल पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, NROR से, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%, यानी कि आप कुछ भी कैपिटल लगाओगे कम से कम 10% तो बनाओगे ही बनाओगे। तो अगर आपकी कैपिटल 5 लाख है, मतलब कि बिना किसी मेहनत के अगर आपकी शॉप है उस एरिया में, तो 5 लाख का 10% यानी 50,000 आप कम से कम कमा लोगे। तो ये 50,000 के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं डाली, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। हाँ, अगर 5 लाख की ही कैपिटल लगा के कोई 80,000 कमा रहा है, जबकि नॉर्मली तो कमाता कितना, 5 लाख का 10% यानी 50,000, पर वो बिजनेस कमा रहा है 80,000, तो जो 30,000 एक्स्ट्रा उन्होंने बना लिया, वो 30,000 हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है, यानी कि गुडविल है। और हमें लग रहा है अगर वो 30,000 हम 3 साल तक कमा सकते हैं, तो 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000 फिर मेरी गुडविल हो जाएगी, गुड, ओके। अच्छा, एक और बात, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सर कि बिजनेस में टोटल कितनी कैपिटल है, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से निकाल सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में दिया क्या है। एक तरीका तो ये जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, एसेट अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो फिर कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन जैसे इंफॉर्मेशन दी, यानी एसेट दी है, लाइबिलिटीज दी है, तो एक तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये है कि आप एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए और आपका क्या निकल के आ जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, राइट, ओके। एक और तरीका हो सकता है कैपिटल निकालने का, जो कि बहुत सिंपल है। अगर पार्टनरशिप के रेफरेंस में बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि पार्टनर्स, ऑल पार्टनर मानते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टनर की कैपिटल है, मान लीजिए कैपिटल दी है, इसमें अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे कि जनरल रिजर्व वगैरह, ठीक है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, तो उसको प्लस कर दीजिए, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस अगर है तो उसको माइनस कर दीजिए। और इतना करने के बाद आपको क्या पता चल जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। तो ये कैपिटल पार्टनर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट और लॉस अगर कोई है तो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद जो आएगा वो कैपिटल है, गुड, ओके। तो ये हमारा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा तरीका। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है, जैसी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर एसेट लायबिलिटी दी है तो सर फर्स्ट लगाइएगा, और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा है तो सेकंड लगा दीजिएगा। चलिए, सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया, और एवरेज प्रॉफिट मेथड भी क्लियर हो गया है, राइट। अब आ जाते हैं, देखिए गुडविल तो मैंने आपको ऑलरेडी ही समझा दी कि गुडविल का मतलब क्या होता है सर, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। और गुडविल वैल्यूएशन के सर मेथड कौन कौन से हैं, तो देखिए गुडविल वैल्यूएशन की, अब जब हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे आ ही गए तो बात ही कर लेते हैं। देखिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं, तो एक मेथड तो हमारा हो गया सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया क्या होता है। दूसरा हमारा होता है सर सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। अब आ जाते हैं तीसरे मेथड पे, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है कि सर हमारे हिसाब से गुडविल का मतलब क्या होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है कि सर देखिए, गुडविल का मतलब होता है कैपिटल रिक्वायर्ड
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या है सर कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी माइनस कितनी कैपिटल एक्चुअल में है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक बिजनेस मान लीजिए 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, 50,000 रुपये कमा रहा है और ये 50,000 वो कमा रहा है 5 लाख की कैपिटल लगा के, ठीक। तो इसी 50,000 को अगर कोई और बिजनेस नॉर्मली, जैसे जिस मार्केट में आपकी शॉप है उस मार्केट में अगर कोई नया बंदा आके दुकान डालता है जिसकी कोई गुडविल नहीं है, तो वो इसी 50,000 को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगाता, कितनी कैपिटल डालता, वो हमारी हो गई कैपिटल रिक्वायर्ड। तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 50,000 हम कमा रहे हैं 5 लाख लगा के, और अगर कोई नया बंदा भी आके दुकान डालता है इस मार्केट में, तो 50,000 कमाने के लिए उसको कम से कम 6 लाख डालना पड़ेगा कैपिटल, ठीक है। तो 6 लाख की कैपिटल अगर कोई नॉर्मली लगा तो कोई नया बंदा जिसकी कोई गुडविल नहीं, तब वो 50,000 कमाएगा। और यही 50,000 हम सिर्फ 5 लाख लगा के कमा सकते हैं। तो जो 1 लाख मुझे नहीं लगाना पड़ा वो मेरी क्या हो गई सर, गुडविल हो गई एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कि क्या बोलता है सर, गुडविल का मतलब होता है कितनी कैपिटल की जरूरत है माइनस एक्चुअल में आपकी कितनी कैपिटल है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बात कर लेते हैं हम, पिछले मेथड में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा ही था। बात कर लेते हैं कि कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे निकलता है। तो बहुत आसान है, देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई भी मेथड हो, कैपिटल रिक्वायर्ड निकालने का तरीका बहुत आसान है। जो भी जिस पे भी बेस्ड है, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड है तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और अगर यही एवरेज प्रॉफिट पे नहीं बेस्ड होता, सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड होता, तो हम क्या कर देंगे फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। गुड, आई होप आपको समझ में आ रही चीज़ें। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मेरी एवरेज प्रॉफिट है 50,000, मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, तो अगर मैं 50,000 को 10 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा हो गया 5 लाख। इसका मतलब कि अगर मैं 5 लाख की कैपिटल लगाता हूं और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, तो 5 लाख का 10% मैं 50,000 रुपीज़ ईजिली अर्न कर लूंगा, राइट। चलिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं। देखिए फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है कैपिटलाइजेशन मेथड में, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां पे कैपिटल रिक्वायर्ड निकलता है हमारा AP और SP डिवाइडेड बाई NROR इनटू 100। सिंपल है, पर एक छोटा सा नोट आप लिख लीजिए कि जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओगे, ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप यहां पे कैपिटल रिक्वायर्ड निकालोगे सुपर प्रॉफिट को बेस मान के, यानी आपका फॉर्मूला होगा SP अपॉन NROR इनटू 100, तो नो डाउट आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड निकल तो जाएगी, लेकिन जब आप इस कैपिटल रिक्वायर्ड को इस फॉर्मूले में पुट करोगे कि गुडविल इक्वल्स टू कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। उसका रीजन है कि AP SP कैसे निकलता है, AP में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाने के बाद, तो SP बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, तो जब आप उसको NROR से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती कि कैपिटल एम्प्लॉयड को क्रॉस कर जाए, तो आपका आंसर माइनस में आ जाता है। और गुडविल कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला माइनस में तो हो नहीं सकता, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला इज नथिंग बट कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि कैपिटलाइजेशन मेथड एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, तो गुडविल का फॉर्मूला इज नथिंग बट सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। पर अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड बोले तो आप क्या करोगे, पहले तो कैपिटल रिक्वायर्ड निकालोगे जो कि AP अपॉन NROR इनटू 100, और फिर इसमें से माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तब आपकी गुडविल निकल के आएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैंने या नॉर्मली हम फॉर्मूले को मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं कि गुडविल को ये ना बोल के ये क्यों बोल रहे हैं कि गुडविल इक्वल्स टू सीधे सीधे सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कर दीजिए SP के केस में, कि अगर कैपिटलाइजेशन SP पे है, क्योंकि सर अगर हम माइनस करना भी चाहें कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें से, तो मेरा आंसर जो है माइनस में आने लगता है। इस वजह से सुपर प्रॉफिट पे अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बेस है, तो गुडविल का मतलब नथिंग बट सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू
100। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गुडविल का फॉर्मूला है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको एकदम चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, कि क्या होता है गुडविल और क्या होता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन एज पर एपी मेथड, एसपी मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुड, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं आपको। हाँ, अब एक छोटी सी चीज़ और आपको इससे रिलेटेड समझानी है, पर उसको समझाने से पहले एक काम करते हैं, जो भी हमने अब तक सीखा उससे रिलेटेड एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, चलिए, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसको लेके। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फॉर्म। कुछ इंफॉर्मेशन दी हमें एक पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, जहां पे प्रॉफिट और लॉस दिया पिछले 6 सालों का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर। ओके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड आउट करिए वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। 3 टाइप से क्वेश्चन बना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि गुडविल वैल्यू करिए ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा कितना है 4, एंड 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी ये बात किसकी कर रहा है सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 4, हमें बस चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो कि बहुत आसान है सर, जितने प्रॉफिट है सबको जोड़िए और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा 6 ईयर का प्रॉफिट दिया है, मैं क्या करूँगा, इन 6 ईयर का एवरेज निकालूंगा। तो बहुत आसान है, 20,000 फर्स्ट ईयर का है, प्लस सेकेंड ईयर का 60,000 है, प्लस करना चाहिए थर्ड ईयर में प्रॉफिट नहीं है सर, देखिए थर्ड ईयर में लॉस हो गया। तो जब आप एवरेज निकालोगे, अगर किसी साल में लॉस है तो आप प्लस के बजाय उसको क्या कर देना, माइनस। तो माइनस 10,000 हो गया, प्लस फोर्थ ईयर में सर 60,000, प्लस फिफ्थ ईयर में 50,000 और सिक्स्थ ईयर में 72,000। राइट, तो सबको हम एडअप करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे सर किससे, 6 से। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, 60 + 20 80, जिसमें से 10 माइनस कर दिया 70, और प्लस 60 प्लस 50 और प्लस 72, और इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ गया 42,000 का एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। और 42,000 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 1,68,000 हमारी गुडविल हो जाएगी एज पर व्हाट सर, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो केस नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि गुडविल कैसे वैल्यू होगी सर, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी इस बार हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर, सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगेन केस नंबर 2 में भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, हमें चाहिए क्या सर, सुपर प्रॉफिट। राइट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हमने डिस्कस किया है अभी एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया जाए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट केस 1 में कितना आया था 42, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, जो कि अगेन हमें पता तो है नहीं, पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला देखा था। राइट, और वो क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो हमें कुछ नहीं करना है सर, सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और इसी का 15% आप निकाल लोगे तो ये आपका कितना हो गया 30,000। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 40 है, नॉर्मल प्रॉफिट 30 है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया सर 12,000। और इसी सुपर प्रॉफिट को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 आप कर रहे हैं, यानी कि 48,000 क्या हो गई सर आपकी गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। राइट, चलिए सेकेंड केस भी हो गया हमारा डन। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, जो कि हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ चेक करवा दूंगा जो मैंने आपसे बोली थी कि वैल्यू माइनस में आने लगती है। चलिए देखते हैं आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो नॉर्मली अच्छा ये चीज़ मैं आपके रेफरेंस अच्छा नहीं लिखते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, डायरेक्ट करते हैं। तो केस नंबर 3
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि गुडविल सुपर प्रॉफिट पे अगर कैपिटलाइज हो रही है तो गुडविल का फॉर्मूला आप कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मत लिखिएगा, कैपिटल रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला आता है वो लिख दीजिएगा। और कैपिटल रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट जिस पे भी बेस्ड है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और सुपर प्रॉफिट हमारा अभी अभी यहाँ पे देखिए हमने निकाला था, कितना आ रहा था 12,000, तो ये हो जाएगा 12,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने यूज़ किया था पिछले फॉर्मूले में, ये देखिए 15% है, तो डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 आप कर दोगे, राइट। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 15%, ये हमारा आ गया 80,000 रुपीज़, और यही हमारी क्या बन गई, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि नॉर्मली कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरी कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये 80,000 मेरी कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस कैपिटल रिक्वायर्ड में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 2 लाख, तो आपका आंसर ही आएगा 120 माइनस में। और क्या कभी गुडविल माइनस में हो सकती है? नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बोला, और ये प्रॉब्लम देखिए तभी आएगी जब क्वेश्चन बोलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में ये दिक्कत नहीं आती। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, राइट। सब चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल करेंगे, ठीक है, और एक लास्ट चीज़ समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड, जो कि क्या है आइए देखते हैं। देखिए, चाहे कोई भी मेथड हो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सभी मेथड में आपको एक चीज़ निकालनी पड़ रही है, वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जितने भी ईयर के प्रॉफिट दिए होते हैं आप सबको एडअप करते हो और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हो, आपको पता चल जाता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपका ऑन एन एवरेज आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 42,000 रुपीज़। नो प्रॉब्लम सर, मेरा एवरेज प्रॉफिट 42,000 है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि अच्छा ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 42 कमा रहे हैं और मुझे लग रहा है आने वाले 4 सालों तक ये चीज़ मैं कमाऊंगा, तो 168 मेरी गुडविल होगी, अच्छी बात है। अब एक बात समझो आप, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर का, ये फॉल्टी है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि हर साल नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं इस तरीके से मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में सर एक लॉस बाय फायर था, आग लग गई थी जिसकी वजह से मान लेते 5,000 का नुकसान हो गया था, ठीक है, 5,000 का लॉस हो गया था आग लगने की वजह से। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लॉस बाय फायर हुआ ये हमने फर्स्ट ईयर के पीएल में रिकॉर्ड किया होगा, राइट, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया होगा, अच्छी बात है। पर आपको क्या लगता है कि हर साल ही बिजनेस में आग लगेगी? ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर साल मेरा प्रॉफिट 20 तो होगा नहीं। नॉर्मली ये प्रॉफिट 20 नहीं होता, अगर ये लॉस बाय फायर नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का होता 25। और चूंकि हर साल आग तो लगेगी नहीं, इसका मतलब अगर मैं सही मायने में देखूं तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 25 होना चाहिए। अगर मैं इसी 20 को बेस बनाऊं, जो कि हमने ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में किया है, हमने इन्हीं सब प्रॉफिट को लेके 6 से डिवाइड करके बोला कि मेरा ऑन एन एवरेज 42 का प्रॉफिट हो रहा है। पर एक बात बताओ, अगर फर्स्ट ईयर में लॉस बाय फायर हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गलत है, क्योंकि हर साल आग नहीं लगने वाली, ठीक है। और हर साल आग नहीं लगने वाली और फिर भी अगर आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप बोल रहे हो कि ऑन एन एवरेज मैं 42,000 हर साल कमाता हूं, क्या ये बोलना सही है? नहीं, आप ऑन एन एवरेज 42 हर साल नहीं कमाते, क्योंकि एक साल में लॉस बाय फायर भी हुआ है जो कि हर साल नहीं होता, ठीक है। तो ये बोलने के लिए कि मैं ऑन एन एवरेज इतना हर साल कमाता हूं, आपका जो एवरेज निकला है ये उस प्रॉफिट पे बेस होना चाहिए, इस प्रॉफिट पे नहीं, ये उस प्रॉफिट पे बेस होना चाहिए जो आप नॉर्मली हर साल कमाते हैं। यानी कि आपके इन प्रॉफिट्स में कोई भी एबनॉर्मल चीज एडअप नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ है तो वो हर साल तो होगी नहीं, और अगर आप उस एबनॉर्मल चीज़ को रिमूव नहीं करोगे तो आपका एवरेज जो निकल के आएगा वो सही नहीं होगा, और अगर एवरेज सही नहीं होगा तो गुडविल भी नहीं सही होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन जो आप बोल रहे थे कि सर गुडविल मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो भी सही नहीं होगा, राइट। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे।
तो एक्चुअल में करना क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे ही प्रॉफिट दिया है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। पर अगर किसी ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एबनॉर्मल चीज़ें दी हैं तो आप पहले उसको रिमूव कर दीजिए, उसको एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा उस पे आप एवरेज निकालिए, तब सारी चीज़ें सही होंगे। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से, अगर मेरा प्रॉफिट फॉल्टी है तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे करेक्ट प्रॉफिट की। यानी कि जो हमें एवरेज निकालना है वो हमें प्रॉफिट गिवन का नहीं निकालना, हम एवरेज निकालेंगे किसका सर? एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, अब एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालना ये तो सही बात है, पर एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? देखिए बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल चीज़ें निकाल देनी है। अब एबनॉर्मल निकलेगा कैसे? देखिए बहुत आसान है, दो टाइप एबनॉर्मल, बस आपको रिवर्स करना है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं कि कोई एबनॉर्मल क्या था मेरे पास, एबनॉर्मल गेन था, तो अगर एबनॉर्मल गेन रहा होगा तो उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। तो अगर मुझे उसे रिमूव करना हो तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये पहले प्लस हुआ होगा। इसी तरीके से अगर मेरा कोई एबनॉर्मल लॉस रहा होगा तो उसने मेरे प्रॉफिट को घटाया होगा, तो अगर मुझे उसे रिमूव करना है तो मैं क्या कर दूंगा? अब बढ़ा दूंगा, राइट। तो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस रिमूव हो गया। तो जब मैंने एबनॉर्मल चीज़ें निकाल दी तो अब जो बचा है वो मेरा क्या है? नॉर्मल। पर वो सिर्फ नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, वो एक्चुअल भी होना चाहिए। एक्चुअल का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, कोई एरर है तो आप उसको रेक्टिफाई करिए। ठीक है, तो यानी कि हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी एडजस्टमेंट करना पड़े। एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल 2010 में प्रॉफिट हुआ था और उस प्रॉफिट में हमने गलती से एक एसेट खरीदी थी, पर हमने उस एसेट को एसेट ना मान के अपना खर्चा मान लिया, उसको हमने मान लेते हैं एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, जबकि वो होना चाहिए एसेट। अब चूंकि आपने उसको एक्सपेंस मान लिया, आपका प्रॉफिट उस साल घट गया होगा, तो ये मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, आप उसको ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक, इसके अलावा देखिए एक छोटी सी चीज़ और आपको करनी है, वो भी आप लिख ही लो तो सही रहेगा। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर हम कोई नया एक्सपेंस करने वाले हैं, ठीक है, तो उस एक्सपेंस को भी आप क्या कर दीजिएगा? माइनस। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अब आने वाले सालों में हर साल हम 10,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप आने वाले हर साल में 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने वाले हो तो आपका आने वाला हर प्रॉफिट 10,000 से कम होने वाला है, ये ऑब्वियस है। तो अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंस है तो आप उसको भी क्या कर दीजिएगा? माइनस। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा सर, वो आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है, उस पे आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो और उस एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड जो गुडविल होगा वो आपका सही एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट होगा, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एक सेकेंड, ये वेट अ मिनट, तो एक क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा आ गया क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स क्या कर रहा है? एक्स परचेज कर रहा है बिजनेस ऑफ वाई 1 अप्रैल से, और इस पर्पस के लिए वो क्या करेगा? गुडविल को वैल्यू करेगा एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट आया उसका 100% गुडविल है, मतलब वो एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 0 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है, सॉरी। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट का 100% गुडविल है। और ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट किस पे बेस्ड होगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का आप एवरेज निकालिए। ठीक है, और वही आपकी गुडविल हो जाएगी। अब प्रॉफिट जो है वाई के बिजनेस का पिछले 4 साल का मैं दिया है 16, 17, 18, 19 प्रॉफिट तो दिया है। तो आपको लग रहा होगा सर सिंपल है, चारों को जोड़िए, 4 से डिवाइड करिए, एवरेज पता चल गया और वही मेरी हो गई गुडविल। पर नहीं, देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, फटाफट से एक एडजस्टमेंट के लिए हम छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। तो 2016, 17, 18 और 19 4 साल का प्रॉफिट दिया है, राइट। और प्रॉफिट कितना दिया फटाफट से लिख लेते हैं। 16 में हमारा प्रॉफिट था 1 लाख का, ओके।
17 में हमारे पास लॉस था, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉस को हम निगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर 18 में 150 का अगेन प्रॉफिट है इस बार, और यहाँ पे 19 में हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट है। तो सब मैंने लिख लिया। चलिए अब हमें क्या करना है, अब नॉर्मल चीज़ों को रिमूव करना है। तो यहाँ 16 के सामने क्या लिखा है कि ये जो प्रॉफिट आया है ये कैसे आया है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। कह रहे सर लॉस बाई फायर था 50,000 रुपये का, उसके बाद ये प्रॉफिट आया। तो देखिए लॉस बाई फायर हर साल तो होगा नहीं, तो इस वजह से हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। और खर्चे को क्या करते हैं सर, ऐड बैक करते हैं, क्योंकि वो पहले माइनस हुआ होगा, उसने मेरे प्रॉफिट को घटाया, तो जब मैं ऐड करूंगा तो प्रॉफिट मेरा सही हो जाएगा। ऐसे अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, 2017 में क्या बोल रहा है कि ये जो लॉस है 150 का, ये कैसे आया है, ये इंक्लूड कर रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो हमने पे की 80,000। अब देखिए वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है, जब कंपनी की स्कीम लाती है वीआरएस, जब कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना होता है तो कंपनी की स्कीम लाती है वीआरएस की, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ वॉलंटरली फर्म छोड़ के जाना चाहते हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, जिसके बदले में कंपनी कंपनसेशन देती है। अब एक बात बताओ, कोई भी कंपनी हर साल तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की स्कीम लाएगी नहीं, तो ये भी क्या है, एक एबनॉर्मल खर्चा है, और खर्चा रिमूव करना है सर, तो इसने पहले मेरे प्रॉफिट को घटाया होगा। अगर मैं इसको ऐड बैक कर दूं तो इसका भी इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल, तो ये 80,000 इसमें हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या चीज़ें दी हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन में 18 और 19 से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आगे एक और पॉइंट मिल रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 17, यानी इस ईयर में, सेकेंड ईयर में, एक मशीनरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी एक्सीडेंट में, और 60,000 उसका हमने पीएल में राइट ऑफ कर दिया था। अब देखिए सर 60,000 का मेरा लॉस बाय एक्सीडेंट है, यानी कि लॉस बाय फायर है, भले ही मशीनरी से रिलेटेड हो। ये लॉस हर साल तो होगा नहीं, हर साल तो मशीनरी जलेगी नहीं, तो इस लॉस को भी हमें करना होगा कैंसिल, और इसको भी हम कर देंगे ऐड बैक 60,000 रुपीज़। चलिए 17 में था तो 17 में हमने कर दिया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 1 जुलाई 2017 को, अब जुलाई 17 किस में पड़ेगा सर, जुलाई 17 कंफ्यूज मत होइएगा कि 2017 में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर 2017 हमारा 31 मार्च 2017 है, राइट, और ये क्या है सर, ये जुलाई 17 है, जुलाई 17। और 2018 वाला ईयर स्टार्ट कब से होगा सर, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, ये हमारा 2018 वाला ईयर है, यानी कि ये वाला, ठीक है, 2018 वाला। और 2018 में ही ये 1 जुलाई यहाँ कहीं इन बिटवीन द ईयर पड़ेगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बाद यहाँ पे 1 जुलाई 2017 पड़ेगा। 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, राइट, यानी कि 9 महीने बचे थे 2018 में। चलिए, तो यानी इन शॉर्ट ये 2018 की बात कर रहा है। क्या हुआ था 2018 में, देखिए क्वेश्चन बोला है कि 1 जुलाई को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे, कॉस्टिंग 40,000 ईच, हर कंप्यूटर 40,000 का था। ऐसे 2 कंप्यूटर हमने खरीदे, यानी इन शॉर्ट इस डेट को हमने 80,000 रुपीज़ के 2 कंप्यूटर खरीदे। ओके, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये हमने परचेज किया और इसको हमने डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। अब एक बात बताओ सर, ये तो एसेट है कंप्यूटर, तो आप इसको खर्चा कैसे मान सकते हो, यानी ये हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपने गलती से इसको खर्चा मान लिया जबकि ये एसेट है, और अगर आपने खर्चा माना होगा तो 2018 का प्रॉफिट 80,000 से गिर गया होगा, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कह रहा है सर इस एसेट पे डेप्रीशिएशन लगना था 10% का, यानी 80,000 का 10%, यानी 8,000 रुपए डेप्रीशिएशन लगने थे हर साल। ठीक है, और 8,000 कब लगता, अगर पर एनम 1 साल यूज करते तो 8,000 का डेप्रीशिएशन लगता। सही बात है, पर चूंकि आपने मान लिया था खर्चा, इसका मतलब कि आपने डेप्रिसिएशन लिखा नहीं था, और अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है तो अब से लिख लो भाई, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है। यहाँ पे अब देखिए डेप्रिसिएशन खर्चा है तो हर साल से माइनस होगा, 18 के बाद 19 और उसके बाद भी कोई साल होता तो उसमें भी माइनस करते, तो यहाँ तो आप माइनस कर लो 8,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्स्ट ईयर में मत माइनस कर देना, क्योंकि सर 1 जुलाई को खरीदो, 9 ही महीने यूज़ कर रहे हो तो 8,000 नहीं लगेगा सर, 8,000 इंटू 9/12 लगेगा। ठीक है, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 करते हैं
तो ये हमारा आ गया 6000, राइट, 6000 हमारे पास आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6000 माइनस कर लेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन लिखना था, नहीं लिखे, नॉर्मल ही खर्चा है, आप नहीं लिखे हो तो लिख लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। और ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली, और इन सारे एडजस्टमेंट के बाद जो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा सर, वो मेरा एक्चुअल नॉर्मल है। तो ये मेरा हो गया 150। सेकेंड ईयर में मेरा हो जाएगा 80 + 60 140, और 150 पहले से माइनस में था, यानी कि अभी भी मेरे पास 10,000 का लॉस है इस ईयर में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 150 + 80 - 6000 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2,24,000। और लास्ट ईयर की बात करें तो 2 लाख में से हम माइनस कर देते हैं 8,000, तो ये हमारा हो गया 192। तो ये सब अब हमारे एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है। और अब हम सिंपली गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट को कर दिया है सही। गुडविल कैसे वैल्यू होनी सर, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो हमें क्या करना है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल चीज़। 150 प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि लॉस हुआ था, प्लस 224 थर्ड ईयर का, और लास्टली 192 लास्ट ईयर का। और इन सबको एडअप करके हमें डिवाइड करना है, किससे सर, 4 से डिवाइड करना है। चलिए देख लेते हैं। तो 192 + 224 - 10,000 + 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 1,39,000 आ गया। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट तो है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर मेरी गुडविल भी क्या है सर, गुडविल है मेरी 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, और इसका 100% भी यही आएगा, यानी कि मेरी गुडविल भी सर क्या है, सेम टू सेम 139। तो आई होप आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई नो आई टुक सो मच टाइम, पर ये भी देखिए थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था, ये एक्स्ट्रा है, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अगर क्या होगा, क्वेश्चन आपको एबनॉर्मल चीज़ें दे दे, राइट। तो बस यही है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक समझा। गुडविल का मतलब क्या होता है सर, गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। किसी भी फर्म को क्या लगता है वो फ्यूचर में कमा सकती है, वही उसकी क्या हो जाती है सर, गुडविल हो जाती है, राइट। ओके, गुडविल वैल्यू कैसे होती है सर, 3 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, जहां पे एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं, अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन वाली इंफॉर्मेशन है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन लगाइए, अगर पार्टनर की कैपिटल दी है तो सर पार्टनर की कैपिटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, पर अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसे प्लस माइनस कर लीजिएगा, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने समझा कि सर कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल किस तरीके से निकलती है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का तरीका बहुत ही है आसान। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कैपिटल रिक्वायर्ड और उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपकी बन जाएगी गुडविल। कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे निकलता है सर, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कर दीजिए, कैपिटल रिक्वायर्ड पता चल गई। पर अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है तो फिर कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस एम्प्लॉयड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप करते भी हैं तो आंसर माइनस में आना है। इसलिए सुपर प्रॉफिट पे अगर बेस्ड है तो गुडविल का फॉर्मूला सीधे सीधे हो जाता है सुपर प्रॉफिट अपॉन NROR इनटू 100। सही है, सारे मेथड एकदम अच्छे से क्लियर है। और एक छोटी सी बात, जब भी आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लें तो आपका एवरेज प्रॉफिट बेस्ड होना चाहिए किस पे सर, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो अगर कभी क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल चीज़ें दी हैं तो उन्हें प्लस माइनस कर लीजिएगा, कोई फ्यूचर एक्सपेंस है सर तो उसको भी माइनस कर लीजिएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है, उस पर एवरेज आप निकाल सकते हैं, राइट। तो आई होप गुडविल आपको एकदम अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका है, एंड आई होप यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो। तो प्लीज़ 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 सॉल्व करिए अधिक से अधिक क्वेश्चन गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि एडमिशन चैप्टर में भी गुडविल के जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कभी कभी गुडविल आपको बताता नहीं है, आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। तो अगर आपको मेथड याद होंगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो ही आप उस चीज़ को कर पाएंगे, राइट। So best of luck for your exam, and I hope you will solve the question. Okay, so that's it for today's class. We'll be meeting in the next video. Till then, have a nice day.